सदस्यता अभियान को लेकर आज नवलगढ़ पहुंचे, कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र दिए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक जीवंत पार्टी का कार्यकर्ता है और हमारे संविधान के हिसाब से हर 5 साल के बाद इस सदस्यता का रिन्यूअल होता है। अब की बात कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन 11 करोड़ सदस्य बनाने के बाद भी हम संविधान के हिसाब से पुनः सदस्यता का रिन्यूअल कर रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। इस तरह से मोदी सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों से भी उन्हें अवगत करा के उससे भी जोड़ रहे हैं। और जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का उत्साह है मोदी जी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ने का, और कार्यकर्ता बहुत उमंग और उत्साह में है कि सदस्यता अभियान के साथ साथ माननीय मोदी जी के जन्मदिन का सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम भी वो कर रहे हैं। तो राजस्थान में मैडम क्या टारगेट रखे हैं सदस्यता अभियान को? राजस्थान का 1 करोड़ का टारगेट पार्टी की तरफ से दिया गया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि राजस्थान देने वाला राज्य रहा है, ऐसे करके 1.25 करोड़ का टारगेट दिया है और हम इस टारगेट को क्रॉस करेंगे। विश्व की नंबर 1 पार्टी बन के उभरी है बीजेपी, तो आने वाले समय में और क्या क्या जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ताओं को दी जाएगी या क्या क्या है? देखिए, हमारी, जैसा मैंने कहा, पार्टी जीवंत पार्टी है। हम सदैव समाज के बीच में रहते हैं और समाज के हर तबके को साथ लेकर, जैसा मोदी जी का कहना है कि हम वोट बैंक की राजनीति और वर्ग विभेद की राजनीति नहीं करते। हमारे यहाँ हम सिर्फ 4 जातियों को मानते हैं: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन सब का विकास करके इन्हें विकसित राष्ट्र के साथ जोड़ना और अमृत काल में भारत विकसित राष्ट्र बने, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। यही हमारी पार्टी का टारगेट है और जिस उद्देश्य के साथ हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी, मां भारती के वैभव को आगे बढ़ाना, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। हरियाणा में चुनाव भी हो रहे हैं, इसको लेकर राजस्थान की भी कई लीडरशिप को वहाँ जिम्मेदारी दी गई, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है। कई हमारे कार्यकर्ता वहाँ दायित्व में हैं और हरियाणा का जो माहौल है वो बता रहा है कि फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। आज हमारे बीच में सदस्यता अभियान और सेवा पखवाड़ा का आगाज करने के लिए राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर हमारे बीच में बता रहे हैं और हमारे यहाँ नवलगढ़ के लाडले विधायक पहले से बहुत सक्रिय लगे हुए हैं। ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतंत्र में विश्वास रखती है, इसलिए हम सदस्यता अभियान से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे चुनाव होते हैं, जिससे हम पार्टी की रीति नीति भी जनता तक पहुंचा सकें और गरीब की समस्या भी हम सुन सकें और उसको भी सरकार तक हम पहुंचा सकें। ऐसा हमारा प्रयास है। इससे नाते मेरे को भी एक नवलगढ़ से जिम्मेदारी दी गई है, तो हमने लक्ष्य तय किया है कि 51,000 सदस्य से पार करेंगे और मेरे को ऐसा लग रहा है, जैसा कार्यकर्ता में उत्साह है कि जैसा अलका जी ने हमारे को एक बूथ पर 300 की संख्या जो की है, तो हम इसको 17,000 से ज्यादा पार करेंगे। झुंझुनू में उपचुनाव भी है, तो उस दृष्टिकोण में उपचुनाव हम जीतेंगे, श्योर जीतेंगे। अब चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। बाकी कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुटता से हम लगे हुए हैं। झुंझुनू सीट निश्चित हम निकालेंगे। नवलगढ़ वो सदस्यता अभियान में शानदार आगाज कर चुका है, क्या कुछ कहना चाहिए? नवलगढ़ सदस्यता अभियान में शानदार आगाज के लिए नवलगढ़ विधानसभा की 46 ग्राम पंचायत 260 बूथों पे दोनों नगर पालिका में एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय होकर के लगा हुआ है और जो विधायकों को जिम्मेदारी दी है 5,000 सदस्य बनाने की, तो आज नवलगढ़ 4500 सदस्य बन चुके हैं और साथ में जो हर बूथ पर 200 की जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। निश्चित रूप से ये
लगातार जिस तरीके से अभी कार्यकर्ता उत्साह का साथ लगा हुआ है, आज हमारे बीच प्रवास पे ये 2024 के सदस्यता अभियान को लेकर के और अलका जी गुजर पधारे हैं। इनको आज लग रहा है कि नवलगढ़ का एक कार्यकर्ता एक उत्सुक है, उत्साह के रूप में काम कर रहा है। इस पर्व को इस तरीके से सामने जनता के बीच में जाकर के ये रख रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करनी है। लगातार ये लोग स्वयं मेहनत कर रहे हैं, संगठन के लोग भी, मंडल अध्यक्ष वगैरह भी, उसके अलावा नीचे तक शक्ति केंद्र के लोग भी सब लगे हुए हैं बूथ लेवल पर। तो पहली बार नवलगढ़ में कमल का फूल खिलने का जो अवसर मिला है और उसके साथ साथ राजस्थान की सरकार नवलगढ़ को शानदार बजट देने का, केंद्र की डबल इंजन का सरकार, नवलगढ़ का नौजवान यूथ और हर तबका इस बात को समझता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए, जुड़ के रहना चाहिए। लगातार बढ़ते जा रहे हैं हर दिन सदस्य। सर लक्ष्य है वो कितना रखा है आपने? लक्ष्य विधायक को 5,000 का दिया है, तो मेरी सोच है कि मैं 10,000 करूंगा और बूथों पे जो है 50,000 का, तो वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद।